वो तो है, उसको यूज कैसे करना है, वो कहाँ फिट करना है, वो बताइए। एक मिनट आंख बंद कीजिए, जस्ट थिंक। फर्स्ट एसेंस क्या था जो मैंने सीखा? एसेंस। और फिर उस एसेंस का मेरी लाइफ के अंदर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। क्योंकि मुझे यहीं से थ्योरी को अप्लाई करके फिर लेकर जाना है ना अपने साथ। इट कांट बी थ्योरी, देयर इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन टू दैट। तो माइंड पावरफुल है वो सीखा, विजुअलाइज करना है वो सीखा, तो ये अप्लाई कहाँ हो रहा है? अभी का जो टॉपिक है, चेंज्ड इट। रिलेशनशिप्स वाला टॉपिक कल लेंगे, इमीडिएटली आफ्टर द इनॉग्रल सेशन। अभी जो टॉपिक है वो जो कल था, एंड दैट वाज डिवाइन हीलिंग। जो पावर अभी हमने सीखी, उस पावर से हम किसकी हीलिंग कर सकते हैं? कौन सी पावर सीखी अभी हमने? माइंड पावर और साथ साथ विजुअलाइजेशन पावर। उसके साथ हम कौन सी हीलिंग कर सकते हैं? हीलिंग, ट्रीटमेंट नहीं, हीलिंग। किसकी हीलिंग कर सकते हैं? आत्मा की हीलिंग कर सकते हैं। और किसकी हीलिंग कर सकते हैं? बॉडी की हीलिंग कर सकते हैं। और किसकी हीलिंग कर सकते हैं? रिश्तों की हीलिंग कर सकते हैं। और किसकी हीलिंग कर सकते हैं? एक स्पिरिचुअल लॉ है, संकल्प से सृष्टि बनती है। रिपीट करेंगे एक बार ताकि फिट हो जाए अंदर। संकल्प से सृष्टि बनती है, which means the thoughts create our world. So every thought I create here, it's creating my world. Which world? सबसे पहले जब हम एक थॉट क्रिएट करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या क्रिएट होता है? आज सुबह के सेशन में था। सबसे पहले जब हम एक थॉट क्रिएट करते हैं उसका रिजल्ट क्रिएट होता है फीलिंग। हम जनरली थॉट्स को नहीं देखते, हम फीलिंग्स को फील कर सकते हैं। तो हम कहते हैं आई एम फीलिंग वेरी नाइस टुडे, आई एम नॉट फीलिंग वेरी नाइस टुडे। हम फीलिंग के लेवल पर बात करते हैं। लेकिन जब आई एम फीलिंग नाइस या जब आई एम नॉट फीलिंग नाइस, मैंने कोई थॉट क्रिएट की थी उसके पहले। तो कभी भी फीलिंग को चेंज नहीं किया जा सकता। फीलिंग किस थॉट की वजह से क्रिएट हो रही है, वो थॉट को चेंज करेंगे तो फीलिंग अपने आप चेंज हो जाएगी। तो माई थॉट्स फर्स्ट क्रिएट माई फीलिंग। तो सबसे पहला असर किस पर हो रहा है? इमोशंस, फीलिंग्स, उस पर असर हो रहा है। मतलब मेरी इमोशनल हेल्थ एंड मेरी मेंटल हेल्थ कहाँ से बन रही है? कहाँ से बन रही है? मेरे सोचने के तरीके से, राइट? अब एक बार मैंने यहाँ थॉट्स क्रिएट करनी शुरू कर दी, वो वाइब्रेशन सबसे पहले किसको मिलती है? अच्छा, आप में से किस किस को लोगों की वाइब्रेशंस फील होती है? कभी फील होती है ऐसे लोगों की वाइब्रेशंस, जगहों की वाइब्रेशंस? किसको इसको फील होती है? यहाँ भी तो वाइब्रेशंस ही फील कर रहे हैं ना। तो वाइब्रेशंस हमें फील होती है। जब मैं यहाँ थॉट्स क्रिएट करती हूँ, वो एक एनर्जी है, वो वाइब्रेशन सबसे पहले किस पर असर करती है? पहले तो यहाँ असर कर रही है, उसके बाद सेकंड तो मेरे शरीर पर सबसे ज्यादा असर किसका पड़ता है? क्या आप अपने हर पेशेंट को बताते हैं ये बात?
क्या आप अपने हर पेशेंट को ये बात बताते हैं कि उनकी हेल्थ पर, उनकी बॉडी पर सबसे ज़्यादा उनकी थॉट्स का असर पड़ रहा है? क्या ये कभी बताते हैं हम? जब हम उनको बताते हैं कि राइट लाइफस्टाइल लीड कीजिए, तो उसमें लाइफस्टाइल में हम क्या लिखते हैं? खाना, एक्सरसाइज, नींद। क्या हम उसमें उनको सही सोचना ये बताते हैं? बताना चाहिए, बताना चाहिए। तो आज से आप बताएंगे? आप बताएंगे? पक्का पक्का बताएंगे? यस। एक पेशेंट के इलाज में किस किस की सोच का असर पड़ता है? आई एम द पेशेंट, ये मेरा माइंड है, मेरे माइंड की वाइब्रेशंस मेरी बॉडी को रेडिएट हो रही है, तो मेरी वाइब्रेशन का असर मेरी ट्रीटमेंट पर हो रहा है। और किस किस की वाइब्रेशन का असर मेरी ट्रीटमेंट पे हो रहा है? फैमिली, केयर गिवर, केयर गिवर की सोच, केयर गिवर का थिंकिंग प्रोसेस। क्या होता है जब हम केयर गिवर कहते हैं ना, परिवार, परिवार बहुत मेहनत करता है किसी के लिए जब कोई बीमार होता है, लेकिन बहुत सारी मेहनत बाहर होती है क्योंकि बहुत मेहनत है। लेकिन माइंड में जो हम सोच रहे हैं, इज दैट ऑल्सो पार्ट ऑफ केयर गिविंग? सपोज मैं बीमार हूँ, कोई मुझे खाना खिला रहा है, मुझे सूप पिला रहा है, मुझे उठा रहा है, मुझे एक्सरसाइज करा रहा है, मुझे सब कुछ कर रहा है, लेकिन साथ साथ वो सोच रहे हैं कितने बीमार हैं, कैसे ठीक होंगे, नहीं ठीक होंगे तो कैसे होगा, कब से बेड पर पड़े हैं। जो कि नेचुरल नॉर्मल थिंकिंग है क्योंकि वो सच है। लेकिन क्या उनकी सोच मेरी ट्रीटमेंट पे कोई असर करेगी? कनेक्ट विद द प्रीवियस सेशन, कनेक्ट। क्या उनकी सोच, वो वाइब्रेशन मेरे शरीर की सेहत पर कोई असर करेगी? वाइब्रेशन क्या मेरे शरीर पर असर करेगी? क्या हमने किसी को बताया ये बात? नहीं। अब आप लिस्ट बनाओ कितनी चीजें आपको पता है जो आप नहीं बता रहे लोगों को, क्योंकि हमने सोचा ये वाइब्रेशन वगैरह ये सब हमको थोड़ी बताना है। क्यों नहीं बताना है? क्यों नहीं बताना है? अगर आप चाहते हैं कि आपकी ट्रीटमेंट में मिरेकल्स क्रिएट हो, एक परसेंटेज होती है ना मिरेकल्स की हर बीमारी के अंदर, एक परसेंटेज होती है साइड इफेक्ट्स की, होती है या नहीं? वो परसेंटेज कैसे डिसाइड होती है? कहते हैं ना इतने परसेंटेज ये चीज़ ठीक हो जाएगी, इतने परसेंटेज इसके ये साइड इफेक्ट है, इतने परसेंटेज को 6 महीने लगेंगे ये ठीक करने में। ये परसेंटेज किस बेसिस पे डिसाइड होती है? स्टडी किस चीज़ की? कि मेजॉरिटी लोगों के ऊपर कितना टाइम लगा, कितने साइड इफेक्ट हुए। फिर वो परसेंटेज से हट के कुछ लोग होते हैं जिनके लिए हम कहेंगे इन्होंने तो मिरेकल क्रिएट किया। उन लोगों ने ऐसा क्या किया जो उन्होंने मिरेकल क्रिएट किया? उन लोगों ने ऐसा क्या किया जो उन्होंने मिरेकल क्रिएट किया? आप में से किस किस ने मिरेकल देखा है कभी हीलिंग में, बॉडी की हीलिंग में? मतलब जिसका आपने सोचा नहीं था वो ठीक हो रहा है। और कभी कभी ऑपोजिट, कभी कभी ऑपोजिट भी होता है, जिसका आपने सोचा था ये तो इजी है भाई, ये तो सब कुछ ठीक 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 हो रहा है, वो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है। अगर 2 लोग हैं, हाइपोथेटिकली, होता नहीं है लेकिन हाइपोथेटिकली, दोनों की बॉडी आइडेंटिकल है, दोनों की बॉडी के अंदर की डिजीज भी आइडेंटिकल है, हॉस्पिटल सेम है, डॉक्टर सेम है, दवाई सेम है, सब कुछ सेम है, क्या उनकी ट्रीटमेंट और हीलिंग भी सेम चलेगी? कौन सा फैक्टर है जो चेंज कर रही है? उंगली रखो वहां पर। जब वो चीज एक इतना बड़ा फैक्टर है, then how is it that we are not telling people about it? Isn't it incomplete healing then?
बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? क्या बताएंगे आज से उनको आप कि आपका इलाज हम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ इलाज किसको करना है? कभी भी पेशेंट को ये नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये पूरा सच नहीं है, आप आ जाओ हम आपको ठीक कर देंगे। आपको लगता है आप सबको ठीक कर सकते हैं? आप आओ, हम आपका इलाज करेंगे, लेकिन साथ साथ आपको किसने ठीक करना है? साथ साथ आपको किसने ठीक करना है? बोलो, आधा रोल हमारा, आधा रोल आपका। फीस पूरी हमारी, वो चिंता नहीं। गेट पीपल इन्वॉल्व्ड इनटू द हीलिंग प्रोसेस, क्योंकि ये फैक्ट है। अगर आपको प्रीवियस सेशन का इम्पैक्ट समझ में आया, इट्स अ पार्ट ऑफ द हीलिंग इज द माइंड पावर। तो पेशेंट का मन कैसा सोचता है उसका असर बॉडी पर पड़ रहा है, केयर गिवर कैसा सोचता है उसका असर बॉडी पर पड़ रहा है, और किसी के मन का असर बॉडी पर पड़ रहा है? मेरी बॉडी पर, मेरे आसपास और किसी के मन का असर पड़ रहा है? आपके भी मन का असर मेरी बॉडी पर पड़ेगा? आप मेरा इलाज कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में मतलब अबाउट द बॉडी, व्हाट इज गोइंग ऑन इन माय बॉडी। आप कैसा सोच रहे हैं मेरे बारे में, क्या उसमें भी फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। और किसके मन की स्थिति असर करेगी? आपके साथ जो सारा आपका स्टाफ है। इसलिए आज सुबह हमने देखा था, नर्स को कभी गुस्सा, अच्छे से बोलो, नर्स को कभी गुस्सा नहीं करना, क्योंकि पेशेंट के आसपास ज़्यादा समय कौन बिताता है? जो आपके सिस्टर्स हैं, जो आपके इंटर्न्स हैं, जो आपके जूनियर्स हैं। आप कम टाइम बिताते हैं, वो ज़्यादा टाइम बिताते हैं, तो उनकी वाइब्रेशन हमेशा कैसी होनी चाहिए? तो आप बना लिया रूल ऑफ द गेम, कभी उनको गुस्सा नहीं करेंगे, डिसिप्लिन करेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, गलती की है बैठकर बताएंगे। लेकिन गुस्सा जो एनर्जी है वो वाइब्रेशन को क्या कर देता है? वो वाइब्रेशन को क्या करता है? वो नीचे खींच के लाता है, क्योंकि वो, उनको ये नहीं पता ना वो अपने मन के मालिक हैं। वो हर्ट क्रिएट कर लेते हैं और हर्ट क्रिएट करके कहते उन्होंने आज मेरे को हर्ट कर दिया। और अगर कोई सिस्टर आपके डांटने पर हर्ट हुई, तो जितनी देर वो हर्ट है तो उसकी नेगेटिव वाइब्रेशन किस तक पहुंच रही है? आप तक पहुंच रही है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका मन आज उतना खुश क्यों नहीं है जितना हमेशा होता है, क्योंकि सुबह सुबह एक इन्वेस्टमेंट करके आए हैं। सुबह सुबह एक इन्वेस्टमेंट करके आए हैं। सुबह सुबह हो सकता है जो भैया आपकी गाड़ी चलाकर आपको हॉस्पिटल लेके जाता है उसको डांट दिया था। तो किसी भी दिन फीलिंग अच्छी वाली नहीं आ रही है और अपने जीवन में कुछ हुआ नहीं है, रुक कर सिर्फ चेक करना, आज सुबह सुबह कहीं कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं किया था जिसका रिटर्न आ रहा है मेरे पास। आई एम अ हीलर। आज से अपना वर्ड चेंज कीजिए। आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम अ हीलर। सिर्फ मेरी नॉलेज, मेरी टेक्निकल एक्सपर्टीज लोगों का इलाज नहीं करती, मेरे मन की स्थिति और वाइब्रेशन लोगों का इलाज करती है। आप स्ट्रेस्ड माइंड से भी किसी की सर्जरी कर सकते हैं, आप पीसफुल रिलैक्स्ड माइंड से भी किसी की सर्जरी कर सकते हैं। सर्जरी दोनों केस में ठीक ही होने वाली है, उसमें कोई गलती नहीं होगी, वो आप आधी रात को भी कर सकते हैं। लेकिन आपकी वाइब्रेशन जो है वो उसके हीलिंग प्रोसेस का हिस्सा है। तो अपने मन की स्थिति को हाई वाइब्रेशन पे रखना सिर्फ अपने लिए नहीं, लेकिन उनके लिए भी। अब मिरेकल क्रिएट करने के लिए हमें कितने पॉजिटिव माइंड्स चाहिए? कितने पॉजिटिव माइंड्स चाहिए? कौन कौन रेडी आज से बताने के लिए पेशेंट को कि आपका माइंड भी इसका हिस्सा है? वी थॉट माइंड मतलब साइकाट्रिस्ट वाला रोल है, वो नहीं। जितना जितना लोगों के मन ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करेंगे, फियर क्रिएट करेंगे, डाउट क्रिएट करेंगे, आपको हीलिंग मुश्किल होने लगेगी। इसीलिए उनको खींचो उनके इलाज की जिम्मेवारी के अंदर।
उनको सिर्फ ये नहीं बोला आपको तो बस दवाई खानी है, नहीं, आपको सही सोचना है। 15 दिन तक जब तक आपका इलाज हो रहा है आपके घर में झगड़ा नहीं होना चाहिए, कोई किसी पे नहीं चिल्लाएगा अगले 15 दिन तक आपके घर में। टेल एवरीबडी ओवर देयर दिस इज पार्ट ऑफ हीलिंग। बता सकते हैं हम मन के बारे में थोड़ा थोड़ा साथ में? मिरेकल्स क्रिएट करने हैं, करने हैं। आपको पता है सारी परसेंटेज आप भारत देश से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि भारत में स्पिरिचुअल टूल्स हैं। हर घर को वो टूल्स पता है, हर परिवार के पास वो टूल्स हैं। हमें सिर्फ उनको सिखाना है कि वो टूल को आपको अपनी हीलिंग में यूज करना है। कभी नहीं कहना हम आपको ठीक कर देंगे, बोलो हम ये करेंगे आप ये करेंगे, जब दोनों चीजें मिलेंगी तब मिरेकल क्रिएट हो जाएगा। रेडी करने के लिए मिरेकल। माउंट आबू में और आबू रोड में एक जो कैंपस है वहाँ पे एक प्रोजेक्ट चलता है हमारा जिसका नाम है रिवर्सल ऑफ कॉरोनरी आर्टरी डिजीज। रिवर्सल ऑफ कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की लीडरशिप में, जब वो DRDO के हेड थे, तब से ये स्टार्ट हुआ था। वो यहाँ आए थे और सब कुछ देखकर इट गॉट डिसाइडेड। डॉक्टर सतीश गुप्ता जो उसको कर रहे हैं वो आपको संडे को मिलेंगे मॉर्निंग सेशन में। उस प्रोजेक्ट के अंदर ग्रुप्स में आते हैं जिनको काफ़ी परसेंटेज में हार्ट ब्लॉकेज है, जो एक फ्लोर सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकते हैं। एक हफ्ता यहाँ रहने आते हैं वो विद वन केयर गिवर। जो उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, दवाई चल रही है, वो सब चल रही है उनकी नॉर्मल। यहाँ आने के बाद राइट लाइफस्टाइल, लेकिन राइट लाइफस्टाइल के साथ साथ पावर ऑफ थिंकिंग एंड विजुअलाइजेशन इन क्लियरिंग द ब्लॉकेज। पॉजिटिव थिंकिंग एंड विजुअलाइजेशन इन क्लियरिंग द ब्लॉकेज ऑफ द हार्ट। मतलब मेडिटेशन हार्ट की ब्लॉकेज को क्लियर करने के लिए है। आपको लगता है कुछ वर्क करेगा? करेगा नहीं करेगा? सोच को बदलना काम करेगा। जब कोई आपके पास आता है जिसके अंदर ब्लॉकेज क्रिएट हो गई है और वो कहे मैं वेजिटेरियन भी हूँ, मैं अल्कोहल भी नहीं लेता, मैं स्मोक भी नहीं करता, मैं कुछ भी नहीं करता, क्यों हो गया मुझे ये, तो आप कौन सा वर्ड बताते हैं? लाइफस्टाइल तो मेरी बढ़िया है, मैं वेजिटेरियन हूँ, अल्कोहल भी नहीं लेता, स्मोक भी नहीं करता, एक्सरसाइज भी करता हूँ रोज, क्यों हुआ ये? स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है, सिंपल बात है। अगर सोचने का तरीका, जीवन जीने का तरीका ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है, तो सोचने का तरीका और जीवन जीने का तरीका बदला जाए तो ब्लॉकेज डिसॉल्व भी कर सकता है। सोचने के तरीके से अगर बीमारी आ सकती है तो फिर सोचने के तरीके से बीमारी जा भी सकती है। दैट इज पावर ऑफ हीलिंग, यूजिंग द पावर ऑफ द माइंड। इसका मतलब ये नहीं लाइफस्टाइल नहीं, लेकिन जब हम लाइफस्टाइल किसी को बोलते हैं तो लाइफ यहाँ है। क्योंकि जब आप लोगों को कहते हैं राइट लाइफस्टाइल, वो सिर्फ डाइट, एक्सरसाइज और स्लीप पे काम करते हैं। लाइफ आत्मा को कहा जाता है। आप किसी को सर्जरी में लेकर जाते हैं, आप सिस्टर को कहते हैं सिस्टर डॉक्टर सो एंड सो को अंदर लेकर जाओ। अगर वो सर्जरी नहीं सक्सेसफुल हुई, आप बोलते हैं मिस्टर सो एंड सो को बाहर लेकर जाओ? नहीं, आप कहते हैं सिस्टर बॉडी को बाहर लेकर जाओ। ऐसा करते हैं कि नहीं करते? वोकैबुलरी चेंज हो गई। अंदर जाते हुए मिस्टर सो एंड सो थे, बाहर लाते हुए कहा बॉडी को बाहर लेकर जाओ। उनका परिवार आता है। कल सुबह तक वो आपको कह रहे थे सिस्टर मेरे पापा को ठीक कर दो, मेरी मम्मी को ठीक कर दो। अब वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम बॉडी को घर कब लेके जा सकते हैं? अब वो सडनली क्या है, सिर्फ क्या है, सिर्फ बॉडी। लाइफ जो है वो चली गई है।
और जब उसको अंतिम संस्कार के लिए लेके जाते हैं, लोग कहते हैं अर्थी जा रही है। अरथी, अरथी, इस रथ का जो रथी था वो चला गया है, ये अरथी है, ये अरथी है। तो लाइफस्टाइल मतलब ये लाइफ है, ये एनर्जी है, ये बॉडी है। तो जब तक हम सबको नहीं सिखाएंगे कि यहाँ से भी कुछ करना है, हम हीलिंग के इनकम्प्लीट टूल्स दे रहे हैं उनको। अब अगर मुझे हीलिंग करनी है अपनी बॉडी की, तो मुझे कैसी थॉट्स क्रिएट करनी पड़ेंगी फिर उसके लिए? एक, इमोशनली मुझे हेल्दी होना पड़ेगा। सेकंड, मुझे अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए, चाहे वो मेरी इमोशनल प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, प्रोफेशनल प्रॉब्लम है, एनवायरमेंटल है, जो भी है, उस सब का जो लॉ है वो क्या है? संकल्प से सिद्धि होती है। संकल्प से सिद्धि मतलब आप कोई भी संकल्प ले लीजिए, उसको बार बार रिपीट कर दीजिए, तो वो संकल्प क्या हो जाएगा? संकल्प क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध हो जाएगा मतलब इट विल बिकम अ रियलिटी, इट विल मैनिफेस्ट। एक रेसलर हैं भारत के, इंटरनेशनल लेवल पर करते हैं, उनका नाम है संग्राम सिंह। आप जाके गूगल करना आज। उनके साथ पॉडकास्ट किया मैंने कुछ दिन पहले, तो उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस सुनाया। जब वो बच्चे थे तो 8 साल की एज तक वो व्हील चेयर पे थे। उनको सिवियर आर्थराइटिस था, सिवियर। हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहते हैं। वहाँ हर बच्चे का मन होता है हमें रेसलर बनना है। तो उन्होंने कहा हमारे गांव में ना डॉक्टर इंजीनियर किसी को नहीं बनना, सबको रेसलर बनना होता है। तो मैंने कहा मुझे भी रेसलर बनना है। मतलब उस बच्चे ने कहा जो व्हील चेयर पे था। उन्होंने कहा मैं अपने हाथ से पानी का ग्लास भी नहीं उठा सकता था, और मैं बोलता था तो यहाँ भी कुछ होता था तो वो सलाइवा भी निकलता था, बोलता भी ठीक से नहीं था। तो उसके पेरेंट्स वो रेसलिंग कोच के पास लेकर गए, तो उस रेसलिंग कोच ने कहा खड़ा हो जाए वही बड़ी बात है, आप कुश्ती की बात करते हैं। तो वो छोटे से गांव से छोटा सा एक परिवार उस बच्चे को लेकर दिल्ली शहर आया, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया। उन सब ने कहा, जो कि उन्होंने सही कहा, तो उन सब ने कहा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। 6 महीना, 1 साल, 2 साल ऐसे टाइम फ्रेम भी दिया कईयों ने। सब ने उस बात को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मेडिकल साइंस ने भी कहा था, लोग भी कह रहे थे और दिख भी रहा था, रियलिटी थी, वो बच्चा व्हील चेयर पे था। एक जने ने नहीं स्वीकार किया। कौन था वो एक जना? संग्राम सिंह की माँ। उस माँ ने कहा मैंने तो इसको रेसलर बनाना ही है। और मेरे को उसके पीछे की मेडिकल साइंस नहीं पता, लेकिन उनको डॉक्टर्स ने कहा था मसाज वगैरह नहीं करना है। वो माँ ने दिन में बहुत बार किया, लेकिन सिर्फ फिजिकली नहीं किया, करते हुए साथ साथ क्या किया? करते हुए साथ साथ क्या किया? बस एक ही संकल्प किया और एक ही दृश्य देखा, एक थॉट क्रिएट किया और उसको विजुअलाइज किया, उसके अंदर फर्म बिलीफ रखा और बोलते गए, बोलते गए, बोलते गए, बोलते गए, बोलते गए। आज वो रेसलर नहीं बना, वो इंटरनेशनल लेवल का रेसलर बना है। और सिर्फ रेसलर नहीं, वो बच्चा जो बोल नहीं सकता था, जिसके यहाँ से सलाइवा निकलता था, आज वो 1-1, 2-2 घंटा मोटिवेशनल टॉक्स देता है। ये मिरेकल है, ये मिरेकल है। क्या ये मिरेकल कुछ लोग क्रिएट कर सकते हैं? क्योंकि ऐसे मिरेकल्स बहुत सारे हैं ना, हमें तो पता ही है ऐसे बहुत सारे मिरेकल्स हैं। और कुछ मिरेकल्स तो आप अपने सामने अपने हॉस्पिटल में देखते हैं। ये मिरेकल क्रिएट करने की पावर कुछ लोगों के पास होती है। ऐसा क्या हुआ? आप कहाँ चले गए? संग्राम सिंह के घर? नहीं, कुछ और दिखाई दे रहा है ना। हाँ, ये मिरेकल क्रिएट करने की पावर कुछ लोगों के पास होती है।
हम में से किस किस के पास है ये मिरेकल क्रिएट करने की पावर? क्या करना है? सिर्फ एक थॉट क्रिएट करना है, उसको विजुअलाइज करना है, और उस थॉट के अलावा दूसरी थॉट, मतलब उसकी ऑपोजिट थॉट बोलना नहीं है। इसको कहते हैं संकल्प से सिद्धि। और ये संकल्प से सिद्धि सिर्फ बॉडी के इलाज में नहीं, ये संकल्प से सिद्धि जीवन के हर पहलू में मिरेकल क्रिएट करती है। जितने लोगों ने भी दुनिया में मिरेकल क्रिएट किए, आपने भी क्रिएट किए होंगे। अगर आप सोचो, आपने भी मिरेकल क्रिएट किए हैं। कोई एक चीज़ होगी जो सबने आपको बोला होगा नहीं हो सकती। कई बार सब बोलते हैं नहीं आप नहीं बन सकते, ये कोई बोलता है ये आप नहीं कर सकते, लेकिन हमारा मन करता है मैंने तो करना ही है। कितने एक्टर्स हैं, कितने स्पोर्ट्स स्टार्स हैं, भारत देश में भी हैं, जिनको दुनिया ने कहा तुम नहीं बन सकते ये। शक्ल देखिए, एक्टर बनने आए, हीरो बनने आ गए मुंबई में। शक्ल देखिए, एक्टिंग भी नहीं आती, आवाज देखिए, और आज वो क्या बन गए? क्योंकि सबने कहा, सिर्फ उनके मन ने उस बात को स्वीकार नहीं कहा। और उनके मन ने क्या कहा? मैं तो बनने वाला ही हूं। मैं तो अपने आप को देख रहा हूं अवार्ड लेते हुए स्टेज के ऊपर। इमेजिनरी पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, दो पावर्स यूज करनी है। मेडिटेशन भी उस दो पावर से ही होती है। एक है पावर ऑफ अफर्मेशन, मतलब एक हाई एनर्जी संकल्प लो, उसको रिपीट करते जाओ, और दूसरा है उसको विजुअलाइज करते जाओ। जिसने इन दोनों चीज़ों को पकड़ लिया, उसकी सिद्धि उसमें होनी ही होनी है। रेडी करने के लिए, रेडी करने के लिए कौन कौन रेडी करने के लिए? किस किस को लगता है उन्होंने किया होगा? मैं तो, क्योंकि जैसे ही वो किया तो मेरी पहली थॉट ही क्या हो गई। इसलिए आज सुबह आपको बोला था सारा खेल एक ही चीज का है, भाषा, सोचने की भाषा। अब संकल्प से सिद्धि का मीनिंग क्या है? जो दिख रहा है वो नहीं सोचना है। जो दिख रहा है वो नहीं सोचना है। क्या सोचना है? जो देखना चाहते हैं वो सोचना है। जो दिख रहा है वो नहीं सोचना है, ना सोचना है ना बोलना है। जो देखना चाहते हैं वो ही सोचना है और बोलना है, और सोच सोच के, बोल बोल के जो नहीं दिख रहा था वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अपना हाथ ऐसे रखें जरा 1 मिनट, इसको 50% पे रखते हैं, ठीक है? आप शाम को घर आए, आप थके हुए हैं। कितने थके हुए हैं? 50% थके हुए हैं। इज अ रियलिटी, इट इज अ रियलिटी, वो सच बात है। अब हम बोलना शुरू करते हैं, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मेरे को कुछ नहीं करना अभी, बस लेट जाना है, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं बहुत थका हूँ। घर के लोग भी बोलते हैं उनको तंग मत करो, वो बहुत थके हुए हैं, बहुत थके हुए हैं। इतने लोग आशीर्वाद देते हैं, थके हुए 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 हैं। थके हुए थे इज अ फैक्ट। कितने थके थे? 50%। लेकिन जब सोचेंगे और बोलेंगे कि थके हुए हैं, थके हुए हैं, थके हुए हैं, और फिर आसपास के लोग भी बोलेंगे थके हुए हैं, थके हुए हैं, थके हुए हैं, तो वो 50% क्या हो जाएगा? नहीं, 100 नहीं हो जाएगा, लेकिन 50 थोड़ा सा 60 हो जाएगा। और थका हुआ बोलते जाएंगे तो और एंड ये आप सारा दिन अपने पेशेंट में देखना। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं ना, बीमार हूँ, बीमार हूँ, बीमार हूँ, नहीं डॉक्टर साहब नहीं होता, नहीं, आपको दिखेगा उनकी हीलिंग टाइम लगी। होता है या नहीं? किस किस ने ये चेक किया? बस सिंपल, टीच देम द राइट वोकैबुलरी एंड स्टार्ट सीइंग देम क्रिएटिंग मिरेकल्स। अब इसको फिर से पकड़ लीजिए एक बार। मैं थका हुआ हूँ, थका हुआ हूँ, थका हुआ हूँ। 50% से 60 हो गया। अब मुझे 50 को 40 करना है, क्योंकि 50 से 60 किसने किया? 50 से 60 किसने किया? टायर्डनेस बॉडी में थी, यहां से थॉट क्रिएट हुई, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, आई एम इल, आई एम इल, आई एम इल।
मैंने यहाँ से क्रिएट किया, बॉडी ने उस चीज़ को रिसीव किया और वो दर्द या वो थकावट क्या होने लगी, बढ़ गई। आप 50 से 60 कर ही रहे थे, आपका कोई फ्रेंड आया और बोला कहता है मेरे पास वो नई वाली पिक्चर की टिकट है, चलना मेरे साथ। हाँ चलो। घर वाले बोलते भाई क्या हो गया आपको? बोले नहीं मैं ठीक हूँ। कौन ठीक हो गया? ये तो ऑलरेडी थका हुआ है ऑलरेडी। अभी कौन चेंज हुआ? कौन चेंज हुआ? माई थॉट। ये सारा दिन हो रहा है। अब इसको 50 से 60 मैंने ये बोल बोल के किया, आई एम टायर्ड। अब मुझे इसको 50 से 40 लाना है। अब आप थॉट बताइए। 50 से 60 क्या बोला? जो सच था वो बोला, जो रियल था वो बोला। अब 50 से 40 में वो बोलना है जो इस समय सच है नहीं, उसको सच करना है। अब बताइए। आई एम एक्टिव, वेरी गुड। और आई एम एनर्जेटिक, और आई एम फ्रेश, वेरी गुड। आई एम वाइब्रेंट। अब आप सिर्फ सोचो, ये अब सिर्फ सोचो, फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे बाद में। अगर आप बहुत थके हुए हैं फिजिकली और फिर आप बोलना शुरू करें आई एम वाइब्रेंट, आई एम एनर्जेटिक, आई एम फ्रेश, और बोलते जाएं। और फिर आपको आके कोई पूछे आप थके हुए होंगे आज, तो बोलो नहीं, बिल्कुल नहीं। सामने वाला कैसे आप थके हुए नहीं? मैंने आपको बोल रही हूँ मैं बिल्कुल थके नहीं हुए। तो वो भी आपको आशीर्वाद देंगे कि वो तो बिल्कुल ठीक है। और जब ये ऐसा होना लग जाएगा वाइब्रेशन, तो आपको लगता है आपकी एनर्जी चेंज होगी, सिस्टम की कुछ होगी या नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? होगी। ये तब आपको पता चलेगा जब आप इसको करके देखेंगे। इसीलिए हम तो ये करते हैं कि कभी बीमार भी होते हैं ना तो किसी को नहीं बताते बीमार है। ठीक होने के बाद बताना होगा तो बताएंगे, पहले तो बिल्कुल नहीं बताना चाहिए, क्योंकि 10 लोग थॉट क्रिएट करते हैं वो बीमार है। और जब इतने लोग थॉट क्रिएट कर ले ना बीमार हैं बीमार हैं बीमार हैं बीमार हैं बीमार हैं बीमार हैं, तो वो हीलिंग क्या हो जाती है? स्लो डाउन हो जाती है। एवरी थॉट गोइंग टू क्रिएट डेस्टिनी। तो एक व्यक्ति नहीं है जो मिरेकल क्रिएट कर सकता है। कौन कौन मिरेकल क्रिएट कर सकते हैं? हम सारे मिरेकल क्रिएट। अब 20-30 साल से हमने बोला आई एम स्ट्रेस्ड, यू आर स्ट्रेस्ड, वी आर स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस इज नॉर्मल। बोला 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 बोला, नहीं थे तो भी बोला। आप में से कौन कौन बिजी है? मतलब आज के इधर नहीं, इधर तो फ्री बैठे हैं, वैसे बिजी है। कौन कौन बोलते सारे दिन में आई एम बिजी, आई डोंट हैव टाइम, आई एम बिजी, आई डोंट हैव टाइम? बताइए कौन कौन बोलता है ऐसे? बोलो बोलो बोलो। जितना ऐसा बोलते जाएंगे, जितना ऐसा बोलते जाएंगे, उतना आपको जीवन में समय की कमी और महसूस होती जाएगी। मंडे तक वोकैबुलरी चेंज हो जानी चाहिए। जो हो रहा है वो नहीं बोलना, जो हो रहा है वो नहीं बोलना, जो देखना चाहते हैं रियलिटी में वो बोलना, और वो बोल बोल के करना। और अगर आपने इसको प्रैक्टिस करके इसको कर लिया, फिर सबसे पहला बेनिफिट आप पे, लेकिन सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपके पेशेंट्स को। क्योंकि हम तो सब पेशेंट्स को जो उनको बोलते हैं आपके डॉक्टर ने क्या बोला, क्या चाहिए उनको? बोले डॉक्टर ने बोला ये ठीक नहीं, ये ठीक है। बोले क्रिएट करो थॉट। जो डॉक्टर बोल रहे हैं वो थॉट नहीं, जो डॉक्टर को चाहिए वो थॉट क्रिएट करो। और थॉट क्या क्रिएट करनी है? इट इज ऑलरेडी अ रियलिटी। ये है संकल्प से सिद्धि। अब के बच्चे बोल रहे हैं आई एम डिप्रेस्ड। अगर हमने उनको ये बोलने दिया और कुछ साल, अगर हमने उनको ये बोलने दिया कि भाई ये तो नॉर्मल भाषा है, थोड़ा सा लो फील कहते आई एम डिप्रेस्ड, आई एम एंग्शियस, अगर ये बोलते गए और 2-3 साल, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इसलिए भाषा। अब आई एम स्ट्रेस्ड की जगह क्या बोलना है?
आज सुबह से हम बोल रहे हैं इतनी बार, आई एम स्ट्रेस्ड की जगह क्या बोलना है? आई एम स्ट्रेस्ड की जगह क्या बोलना है? आई एम हैप्पी। बट मैं हैप्पी नहीं हूं, फिर भी बोलो आई एम हैप्पी। यस, तो संकल्प से सिद्धि मतलब झूठ बोलना है। सिंपल लॉजिक है। संकल्प से सिद्धि मतलब झूठ बोलना है और बोल बोल के उस झूठ को सच बना देना है। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ द माइंड। दिस इज द पावर ऑफ द माइंड। मिरेकल्स आर क्रिएटेड यूजिंग पावर ऑफ द माइंड। तो अगर हम बोलते जाएंगे आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम स्ट्रेस्ड, मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाएगा। एंड अगर हमने बोलना शुरू किया आई एम ऑलवेज हैप्पी, इसलिए आज हम सुबह से क्या बोल रहे हैं? मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शांत हूँ। और बोलते बोलते हमने उसको क्रिएट करना शुरू कर देना है। अगर मेरा शरीर बीमार है तो मुझे क्या बोलना चाहिए? ठीक नहीं बोलना, सिर्फ ठीक नहीं है, ठीक लोअर एनर्जी वर्ड है, हाईएस्ट एनर्जी पे लेकर जाओ। मेरा शरीर बीमार है तो मुझे क्या बोलना चाहिए? परफेक्ट हेल्दी। ब्लड प्रेशर हाई है तो क्या बोलना चाहिए? थोड़े दिन पहले मैं एयरपोर्ट पे थी, एक भाई आए मिलने के लिए, कहता है मेरे को आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बतानी है, अपना एक्सपीरियंस। मैं कहा बताओ। 1 मिनट का वीडियो, आजकल वो छोटे छोटे आते हैं ना 1 मिनट के वीडियो, 1 मिनट का वीडियो देखा था उसने, सिर्फ कुछ नहीं आगे पीछे देखा, ना कभी सेंटर आया, कुछ नहीं, सिर्फ एक मिनट का वीडियो। उस 1 मिनट के वीडियो में 5 संकल्प थे। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं हमेशा खुश हूँ, मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मेरी बॉडी परफेक्ट हेल्दी है, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। 5 संकल्प 1 मिनट के वीडियो में फिट हो गए थे। वो उसने वो ले लिया। वो 10 साल से बीपी की मेडिसिन ले रहा था, गुस्सा उसका काफ़ी था, ऑफिस में उसके रिश्ते थोड़े अच्छे नहीं थे, तो बीपी तो बढ़ा हुआ था। कहा 3 महीने मैंने रिपीट किया, रिपीट किया, रिपीट किया, रिपीट किया, रिपीट किया। 3 महीने के बाद उसकी दवाई कम होते 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 फिनिश हो गई। मैंने ही बिलीव नहीं किया। मैं कहा ऐसे थोड़ी हो सकता है, 3 महीने में ठीक हो गया। वो मेरे को बोलता आप बोल रहे हो क्या, आपका ही तो वीडियो था। मैं कहा हाँ था तो सही, लेकिन 3 महीने में ठीक हो गया बीपी 10 साल का। कहता है हाँ। तो मैंने कहा कितनी बार बोला? कहता है वो मेरा सबकॉन्शियस गाना ही बन गया वो पीछे मेरे। It just went on and on and on and on. And he said सबसे पहले मेरा गुस्सा शांत हुआ, फिर मेरे रिश्ते ठीक हुए। अब गुस्सा शांत हो जाएगा, रिश्ते ठीक हो जाएंगे तो बीपी ठीक हो ही जाएगा। So it is not only working on the body, it is working on the cause of what is creating the disease. आपको लगता है ये हो सकता है ऐसा? ये हो सकता है ऐसा? अगर ये हो सकता है तो हमें यूज करना चाहिए ये मेथड को कि नहीं यूज करना चाहिए? आपका साइंटिफिक माइंड अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा? क्योंकि कल आप उसका साइंटिफिक एंगल भी सुनेंगे कि कैसे होता है। इसी को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है कि आप चेंज कर सकते हैं। वो ब्रेन में चेंज करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ब्रेन में चेंज सेकेंडरी होता है। जब आत्मा अपनी सोच को बदल लेती है, ब्रेन में उसका चेंज दिखाई देगा। अगर हम उसी न्यूरॉन को बार बार फायर करेंगे, आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम स्ट्रेस्ड, तो वही नेटवर्क बनता जाएगा। जिस पैटर्न से हम चलते आए हैं, अगर हम उसी को करते रहेंगे, अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, इफ आई थिंक व्हाट आई हैव ऑलवेज थॉट, I will get what I have always got. If I want to change what I get, I will have to change what I think. And when I change my thinking, my destiny will change. किसी के साथ रिश्ते में प्रॉब्लम है, क्या थॉट क्रिएट करनी चाहिए? सपोज मेरी इनके साथ नहीं बनती है, अब मेरी नॉर्मल थिंकिंग क्या करती है? मेरी नॉर्मल थिंकिंग वो करती है जो दिख रहा है वो सोचती है। तो मेरी थिंकिंग करती है पता नहीं इनको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, कितना भी ट्राई करो ये रिश्ता ठीक होता ही नहीं, फिर कुछ ना कुछ होता ही जाता है, फिर कुछ ना कुछ होता ही, क्योंकि वो रियल है, सच है, हो रहा है। तो जो हो रहा है हम उसको सोचते हैं, और लॉ क्या है? जो सोचेंगे वो होगा। हम क्या कर रहे हैं? ओके, फॉर एग्जाम्पल
अपना हाथ आगे कीजिए 1 मिनट। इस हाथ में अभी दर्द है और बहुत ज्यादा दर्द है। अगर इस हाथ में अभी दर्द है तो क्या यहां दर्द होगा? इस हाथ में अभी बहुत ज्यादा दर्द है तो क्या यहां भी दर्द होगा? एक मिनट, इस हाथ में दर्द है तो मन में भी दर्द होगा? डॉक्टर बैठे हैं सारे, अब क्या करें? हाथ में दर्द है, पेट में दर्द है, पूरे शरीर में दर्द है तो मन में भी दर्द होगा? इस दर्द को यहां कैसे लेते हैं? इफ माई बॉडी इज पेनिंग देन माई माइंड विल ऑल्सो पेन। मेडिकल साइंस ये कहती है क्या, इफ माई बॉडी इज पेनिंग देन माई माइंड विल पेन? नहीं ना, तो फिर देन व्हाट इज पेनिंग इन माई माइंड? वेरी गुड। अब इसको पकड़िए हाथ को। अगर ये हाथ दर्द हो रहा है तो यहाँ दर्द होगा नहीं, लेकिन अब अगर यहाँ पर मैंने थॉट क्रिएट करनी शुरू की, क्या थॉट क्रिएट करनी शुरू की? बहुत दर्द हो रहा है, 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 पता नहीं क्या होगा, मैं लिखूंगी कैसे, मैं काम कैसे करूंगी, ये कब ठीक होगा? नाउ माई थॉट स्टार्ट्स, उसके साथ वरी की थॉट भी अटैच हो गई। अब यहां जब थॉट्स क्रिएट करनी शुरू की तब यहां दर्द होना शुरू किया। इसके दर्द की वजह से यहां दर्द हुआ? इसके दर्द की वजह से यहां दर्द हुआ नहीं। इट इज द सेम लाइक मेरे बोलने की वजह से उनको दर्द हुआ था नहीं, मैंने जो बोला उस पर उन्होंने क्या सोचा उससे उनको दर्द हुआ था। इसके दर्द होने से यहां दर्द हुआ नहीं, इस दर्द के बारे में मैंने क्या सोचा तब मुझे दर्द हुआ। अब जब मैंने यहां दर्द क्रिएट करना शुरू किया तो इसके दर्द में कोई फर्क पड़ जाएगा? If I start creating pain here with the way I am thinking, will my body get affected? So equation is simple. अब मेरे पास 3 ऑप्शंस है और आप तीनों ऑप्शंस का आंसर दीजिएगा। इस हाथ में दर्द हो रहा है, अगर मैंने कोई थॉट नहीं क्रिएट की इसके बारे में, बस इसका इलाज कराया, तो ये जहां है वहां है और आपकी दवाई इस पर काम करेगी। 1 ऑप्शन, नो थॉट। सेकेंड ऑप्शन, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, अब क्या होगा? ये दर्द को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। थर्ड ऑप्शन, दर्द को घटाना कैसे है? अगर मैं यहाँ की सोच से दर्द को बढ़ा सकती हूँ तो मैं यहाँ की सोच से दर्द को घटा भी सकती हूँ। तो अब कौन सी सोच क्रिएट करनी है? मेरा हाथ दर्द हो रहा है, वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है थॉट्स की। संकल्प से सिद्धि, इट्स लाइक अ मंत्र। मंत्र के शब्द बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए तभी सिद्धि मिलती है उससे। दर्द हो रहा है, सोच, मेरा हाथ बहुत दर्द हो रहा है, इज माई सोच। नाउ आई एम चेंजिंग इट। अब चेंज्ड वाला थॉट बताइए। मेरा हाथ ठीक हो रहा है। अब ध्यान रखिएगा, मेरा हाथ ठीक हो रहा है मतलब मेरा हाथ अभी दर्द में है। ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है मतलब ठीक ही हो रहा है, फिर ठीक हुआ नहीं है। मेरा हाथ, भाषा का हर वर्ड मैटर करेगा टू क्रिएट द रिजल्ट। मेरा हाथ
मेरा हाथ ठीक, थोड़ा और अच्छा बोलते हैं, मेरा हाथ ठीक हो गया है। और एक हायर जाते हैं, मेरा हाथ परफेक्ट है। इस समय मैं इस हाथ से एक ग्लास भी नहीं उठा पा रही हूँ, मुझे क्या थॉट क्रिएट करना चाहिए? अगर मैंने थॉट क्रिएट की, ग्लास भी नहीं उठ रहा मुझसे, तो मेरे से तो ग्लास भी नहीं उठ रहा। और लोग कहेंगे ये रियल है ना, ग्लास नहीं उठ रहा, तो यही तो बोलेंगे ना कि ग्लास नहीं उठ रहा। यही संकल्प से सिद्धि है। ग्लास नहीं उठ रहा इज अ रियलिटी, बट व्हेन आई स्टार्ट थिंकिंग के ग्लास नहीं उठ रहा, then my ability to do it will reduce even more because I'm giving an instruction, संकल्प से सिद्धि, ग्लास नहीं उठ रहा, ग्लास नहीं उठ रहा, ग्लास नहीं उठ रहा। It will slow down healing। तो रियलिटी है मेरा ग्लास नहीं उठ रहा, तो मुझे थॉट क्या क्रिएट करनी चाहिए? चलो चले जाओ संग्राम सिंह पर, वो रेसलर कुर्सी पर था, व्हील चेयर पर। उसकी मम्मी ने ये नहीं सोचा सिर्फ उठ जाएगा, चल जाएगा, नहीं। द थॉट हैज टू बी योर हाईएस्ट वाइब्रेशनल थॉट। मेरे हाथ से ग्लास नहीं उठ रहा, व्हाट थॉट शुड आई क्रिएट? ये हमको सारा दिन करना है, इसलिए क्या थॉट क्रिएट करनी है? इसीलिए जो आज गिरीश भाई ने बताया, पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है, हाथ नहीं उठ रहा, पैर नहीं चल रहा, रिहैब कर रहे हैं हम, वो रिहैब अपना काम करेगा, लेकिन रिहैब अपना काम ज़्यादा जल्दी करे, उसके लिए क्या करना है? साथ साथ यहाँ से रिहैब भी करना है। अगर वो पेशेंट जो दिख रहा है वो सोचेगा, तो उसका टाइम लगेगा ठीक होने में। और अगर वो पेशेंट वो सोचेगा और बोलेगा जो दिख नहीं रहा है, तो वो बहुत जल्दी वो देखना शुरू कर देगा। और अगर वो पेशेंट नहीं, उसका पूरा परिवार भी वही देखेगा, जो दिख रहा है वो नहीं बोलेगा, जो देखना चाहते हैं वो बोलेगा, वो व्यक्ति आपकी मेडिकल प्रेडिक्शन को डिफाई कर देगा। आप कहेंगे 6 मंथ्स में यू विल बी वॉकिंग, वो व्यक्ति 3 मंथ्स में चलना शुरू करेगा, क्योंकि 6 मंथ्स रिहैब एक्सटर्नल काम करता तो होता, 3 मंथ्स इसलिए हुआ क्योंकि उसने यहाँ से करना शुरू कर दिया। सो जिसका हाथ नहीं उठ रहा, जिसका पैर नहीं चल रहा, उसको क्या थॉट क्रिएट करना चाहिए? मेरा हाथ ठीक हो जाएगा? नहीं, उसको क्या थॉट क्रिएट करना चाहिए? मैं भाग रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ। आपके पास कुछ लोग आते होंगे, उन बोलते होंगे डॉक्टर साहब घुटनों में दर्द है, बोलते हैं ना, घुटनों में दर्द है, मैं चल भी नहीं सकता। और उनकी ना आदत बन जाती है, हर एक को बोलते हैं जी मेरे तो गोड्डे में बड़ा ही दर्द है, बड़ा ही दर्द है। इतना बोलेंगे ना घुटने में दर्द है, चल नहीं सकते हैं, तो वो दर्द क्या होता जाएगा? हम उनको बोलते हैं बोलो घुटना तो परफेक्ट है, हम चल नहीं रहे, हम क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं। पहले संकल्प को ठीक करेंगे, फिर उसकी वाइब्रेशन को चेंज करेंगे, फिर उसकी सिद्धि को चेंज करेंगे। रेडी करने के लिए, अब रेडी करने के लिए, अब ये सिर्फ फिजिकल बॉडी के लिए नहीं है, ये इमोशनल हेल्थ के लिए है, संस्कार के लिए है, फिजिकल बॉडी के लिए है, रिलेशनशिप के लिए है, आपके बच्चों के एग्जाम में मार्क्स के लिए है। किस किस के बच्चे नीट एग्जाम दे रहे हैं अगले साल? कौन सा महीना चल रहा है? सितंबर। हाँ, मई में किस किस के बच्चे दे रहे हैं? कोई ना कोई एग्जाम तो दे ही रहे होंगे, नीट ना भी दे रहे हो। आप अभी से लिखो, उनके संकल्प अभी से लिखो। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरा एग्जाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉट द मार्क्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट द एक्सपीरियंस ऑफ द एग्जाम। मेरा एग्जाम एक डिवाइन एक्सपीरियंस है। मुझे इतने नंबर, कंप्लीट द लाइन, मुझे इतने नंबर आएंगे नहीं, मुझे इतने नंबर मिलेंगे नहीं, मुझे इतने नंबर मिल चुके हैं।
भाषा बाद में बोलना नहीं, सिद्धि क्यों नहीं हुई। मिलेंगे मतलब मिलेंगे, मिलेंगे नहीं, मिल चुके हैं। और एक तो और संकल्प, मैं इस कॉलेज में पहुंच चुका हूं। बहुतों ने करके देख लिया और बहुतों ने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा रिजल्ट लाया। इट डजेंट मीन पढ़ेंगे नहीं और अफर्मेशन करेंगे, नहीं। इट डजेंट मीन खाएंगे नहीं, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, सिर्फ सोचेंगे। इट जस्ट मीन्स कि इतनी मेहनत जो हम बाहर करते हैं, साथ में एक छोटी सी मेहनत सोचने के तरीके पे कर लेंगे तो सारे फैक्टर्स इकट्ठे होकर वो रिजल्ट जल्दी और ब्यूटीफुल क्रिएट करेंगे। नहीं तो बाहर मेहनत करो और यहाँ पर ऑपोजिट सोच क्रिएट करो तो फिर वो रिजल्ट जितना हमें चाहिए और जितना जल्दी हमें चाहिए वो नहीं मिलता है। अब हम कुछ संकल्प लिख लें अभी इस समय अपने लिए। चलिए, राइट इट डाउन। और 3 दिन हम उसको यही करना शुरू करेंगे। पहले फर्स्ट संकल्प, आई एम अ पावरफुल सोल। पावरफुल क्या करेगा आत्मा? जो हमने आज सुबह देखा, पावरफुल मतलब सिचुएशन का, लोगों का, लोगों के व्यवहार का मेरे मन की स्थिति पर असर नहीं होगा। आई एम अ पावरफुल सोल, आई चूज माई रिस्पॉन्स। आई एम अ पावरफुल सोल, हमारा फर्स्ट थॉट। सेकेंड थॉट, आई एम ऑलवेज काम एंड स्टेबल। मैं हमेशा शांत हूं, स्थिर हूं। जो बनना है वो सोचना है और वो बोलना है। आई एम ऑलवेज काम एंड स्टेबल। थर्ड संकल्प, आई एम ऑलवेज हैप्पी। डॉक्टर है तो स्ट्रेस तो होगा ही, इस लाइन को आज के बाद कभी नहीं बोलना। जितना बोलते हैं उतना स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। आप बोलो डॉक्टर हैं, दुआओं से पलते हैं, खुश के अलावा रह नहीं सकते। आई एम ऑलवेज हैप्पी। फोर्थ संकल्प, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। आई एम अ गिवर। मैं सबको देने वाली आत्मा हूं। आई एम अ गिवर। फिफ्थ संकल्प, कीप इट ब्लैंक। इसमें आपको अपना अपना लिखना है। जो संस्कार आप अपने अंदर चेंज करना चाहते हैं, आपको वो पर्सनल लिखना है। वोकैबुलरी सिर्फ इम्पोर्टेंट है। आई वॉन्ट टू बी दिस, आई होप, आई विश नहीं, आई एम। और जो कमजोरी है वो नहीं। आई एम नॉट लाइक दिस ये नहीं बोलना है, नॉट की वोकैबुलरी नहीं, आई एम। अगर मेरे पास लेट आने का संस्कार है तो मुझे क्या संकल्प करना चाहिए? आई एम ऑलवेज बिफोर टाइम। बस सिंपल, ये प्रिस्क्रिप्शन है हमारी, हमें लिखना ही है अपने लिए। तो अपना संस्कार, अगर मुझे लोगों की बातें जल्दी बुरी लगती हैं, मुझे क्या लिखना है? कोई भी कुछ कहते हैं, मुझको जल्दी जल्दी मेरे ऊपर असर होता है, मुझे क्या बोलना है? आई रिलीज, आई लेट गो। वेरी गुड। अगर मुझे डर लगता है तो मुझे क्या बोलना है? बस सिंपल। तो अभी एक ब्लैंक लिखेंगे, 5वां नंबर अपने लिए करना है। छठा, सिक्स्थ पॉइंट, माई बॉडी इज परफेक्ट एंड हेल्दी ऑलवेज। माई माइंड एंड बॉडी, अब तो माइंड भी लिखना है। माई माइंड एंड बॉडी इज परफेक्ट एंड हेल्दी ऑलवेज। परफेक्ट एंड हेल्दी ऑलवेज। अब उसके नीचे अगर कोई हेल्थ इशू है तो उसका सेपरेट संकल्प। सबने लिखना है परफेक्ट एंड हेल्दी ऑलवेज, और अगर कोई हेल्थ इशू है तो उसका संकल्प अलग।
वो आपसे ज़्यादा अच्छा तो कोई लिख ही नहीं सकता। एग्जैक्टली जो आप क्रिएट करना चाहते हैं आपको लिखना है, इट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। ब्लड प्रेशर नॉर्मल फिगर देना है, शुगर लेवल नॉर्मल फिगर देना है, शुड भी नहीं, इट इज, माई ब्लड प्रेशर इज 120/80 ऐसा लिखना है। कहीं दर्द हो रहा है तो स्पेसिफिक उस ऑर्गन के लिए लिखना है, दैट ऑर्गन इज परफेक्ट। और कभी भी ना ये करके देखना, छोटी मोटी चीजें तो ना ऐसे ही ठीक हो जाती हैं, छोटी छोटी, जैसे अभी अभी बैठ रहे थे इधर दर्द हो रहा है, सिर्फ इमीडिएटली उसको हाथ लगाओ और बोलो ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है, और वो ऐसे ही जल्दी से खत्म हो जाता है। लेकिन हम उसको बढ़ा देते हैं बाय सेइंग कितना दर्द हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है। पेन किलर इधर भी है, एक इधर है। नेक्स्ट संकल्प रिश्तों के लिए, my every relationship is in harmony. I accept people, people accept me. People में सब आ जाएंगे, फैमिली, कलीग्स, पेशेंट्स, सब। I accept people, people accept me. एक्सेप्टेंस में ट्रस्ट आता है, रिस्पेक्ट आती है, सब कुछ आ जाता है, तो मेरा हर रिश्ता मजबूत है। अब इसके नीचे अगर किसी भी रिश्ते में कुछ थोड़ा भी अनबन है, घर पे, हॉस्पिटल में, कहीं भी, उनका नाम लिखिए और उसके साथ लिखिए इनके साथ का मेरा रिश्ता परफेक्ट है। अगर किसी को हमसे प्रॉब्लम है, जैसे होता है ना हॉस्पिटल में, कभी कोई जेलेसी है, इनसिक्योरिटी है, कुछ है, तो उनका नाम लिखिए और उनको उनके नाम से लिखिए कि वो मुझे रिस्पेक्ट करते हैं। स्पेसिफिक, हम उनके तरफ जाने वाली दुआ को चेंज कर रहे हैं। जो सच है वो नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं जिसको सच करना चाहते हैं। आपको पता है प्रॉब्लम थोड़ी होती है, गांठ छोटी सी होती है उस रिश्ते में, लेकिन हम बार बार बोलते हैं उनको मुझसे बहुत प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या करें, हमारे रिश्ते में कुछ ना कुछ होता ही रहता है, उनको मुझसे जेलेसी है, उनको मुझसे, बोल बोल के वो गांठ छोटी से बड़ी बनती है, चाहे शरीर में चाहे रिश्तों में। और सोच और बोल बदल लो, ब्लॉकेज को डिसॉल्व कर देंगे, चाहे हार्ट में चाहे रिश्तों में। अगर कोई पुराना घाव पकड़ के रखा है, उसका नाम लिखते हुए आई फॉरगिव देम, आई रिलीज, आई लेट गो। आई फॉरगिव, आई रिलीज, आई लेट गो। पकड़ते कैसे हैं हम बातों को? आई विल नेवर बी एबल टू फॉरगेट दिस। मैं कभी नहीं भूल सकता उन्होंने क्या किया। पकड़ते भी सोच से हैं, रिलीज भी सोच से ही करते हैं। आई फॉरगिव, आई रिलीज, आई लेट गो। फिर एक संकल्प लिखिए अपने प्रोफेशन के लिए, जो भी आपका गोल है, कुछ आप बनना चाहते हैं, कहीं और आगे कुछ पहुंचना चाहते हैं, कोई नया क्लिनिक खोलना चाहते हैं, जो भी आपका गोल है, प्रोफेशनल गोल, उसका एक संकल्प लिखिए। वोकैबुलरी क्या होगी? वो बनना है नहीं, वोकैबुलरी क्या होगी? बन चुके हैं। जो बनाना चाहते हो, कोई नया डिपार्टमेंट बनाना चाहते हो, कोई क्लिनिक बना, कुछ भी करना चाहते हो, ऑलरेडी देखो कि वो बन चुका है। Everything has to be created and seen first on the mind and then in the outer world. तो प्रोफेशनल गोल, एक संकल्प रोज करना है। My every patient interaction is a divine experience. My every patient interaction is a divine experience.
इतनी डिविनिटी आपसे उस पेशेंट को मिलेगी कि आपको रिटर्न में अच्छाई ही मिलेगी हमेशा। कुछ लोगों ने गलत किया, किसी ने हाथ उठाया, किसी ने चिल्लाया, किसी ने अब्यूज किया, गलत किया, लेकिन जब हम उसको बार बार सोचते और बोलते हैं ना, तो उसकी परसेंटेज क्या हो जाती है, फिर बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि वो हमारे माइंड पे वो संकल्प आ जाता है। फिजिकल प्रोटेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट, इनर प्रोटेक्शन हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। माई एवरी पेशेंट इंटरैक्शन इज अ डिवाइन एक्सपीरियंस। आज आपकी कोई प्रोसीजर लाइंड अप है, आज आपने सर्जरी लाइंड अप की है, आप सुबह पहले उसको दुआ देंगे कि आज की सर्जरी एक डिवाइन एक्सपीरियंस होगी। कुछ साल पहले मेरी एक सर्जरी थी, कोई क्राइसिस ही था, वो इमरजेंसी हो गई थी। एनीवेज, तो जब गए हॉस्पिटल पहुंचे, सब हो रहा था, वो डॉक्टर ने कहा अभी करनी पड़ेगी, बहुत क्राइसिस है, पता नहीं क्या होगा। मैं बोला एक मिनट पहले ना था, मैं आपको बता रही हूँ परफेक्ट के अलावा कुछ नहीं हो सकता। और कहते आप समझ नहीं रहे हो। मैं कहा परफेक्ट के अलावा कुछ हो नहीं सकता है, आप सोचो मत, परफेक्ट के अलावा कुछ हो नहीं सकता है। ही सेड अच्छा, ही सेड मैं आपको दिखाऊं, यहाँ सुई डालूंगा ना इतना खून। ऐसे परफेक्ट के अलावा कुछ हो नहीं सकता है, बढ़िया के अलावा मेरे भाग्य में कुछ होता नहीं है। ही सेड अच्छा ठीक है, ओके। अगले दिन सुबह जैसे ही वो एनेस्थीसिया वो देते हैं ना, थोड़े सेकंड में तो खत्म, हमें तो भूल जाता है सब कुछ। माई लास्ट थॉट before that anesthesia effect was, this doctor will have a divine experience in this surgery. खत्म, उसके बाद कोई थॉट नहीं थी, खत्म। That was my last thought. I remember very clearly, it was my last thought. This doctor will have a divine experience in this surgery. When I came out of the anesthesia, he was standing in front of me, and my first thing when I looked at him, I was about to say thank you. I said शुक्रिया जो आपने किया। And his first line was, आप कभी मुझे थैंक यू नहीं बोलना, दिस सर्जरी वॉज अ डिवाइन एक्सपीरियंस फॉर मी। ही सेड इट एग्जैक्टली द सेम वर्ड। मुझे अभी तक वो सोच के ऐसे होता है, ही सेड एग्जैक्टली द सेम वर्ड। ही सेड मुझे शुक्रिया नहीं करना, जो मैंने सोचा था वो नहीं हुआ, कुछ और ही था बिल्कुल सब कुछ। वो फिर मेडिकल जो उन्होंने समझाया। इम्पोर्टेंट इज कि हमारी सोच बहुत इम्पोर्टेंट है हर चीज के साथ। तो इसलिए आपकी सर्जरी जो कल लाइंड अप है वो बहुत मुश्किल सर्जरी होगी, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगी। आपको पता है उसमें 10 प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो जब आएंगी तब हम उनका सामना करेंगे, लेकिन सोच में नहीं रखना अभी के प्रॉब्लम आ सकती है, कॉम्प्लिकेशन है। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट केस लाइंड अप फॉर टुमारो मॉर्निंग। नहीं, डिफिकल्ट वो बाहर है। मुझे क्या थॉट क्रिएट करनी है? मुझे क्या थॉट क्रिएट करनी है कि कल का ऑपरेशन कैसा होगा? स्मूथ डिवाइन एक्सपीरियंस। सोच से उसको और कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। कर सकते हैं, कर सकते हैं ऐसा, वोकैबुलरी चेंज कर सकते हैं। तो रोज के अफर्मेशन में डाल दो ये, माई एवरी पेशेंट इंटरैक्शन इज अ डिवाइन एक्सपीरियंस। एंड जब भी जिस दिन कुछ लाइंड अप है उसके लिए जरूर उसको दुआ। ये सब दुआएं हैं, अगर आप हर लाइन को देखो यही वो दुआ है जिससे हमें भाग्य बदलने हैं कि टुडेज सर्जरी इज अ डिवाइन एक्सपीरियंस। फिर लास्ट, परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है। जैसे पीपी किट पहनकर कोविड आईसीयू वार्ड में जाते थे ना, वायरस से बचे थे पीपी किट पहनकर, ऐसे रोज एक हाई एनर्जी सर्कल अपने चारों तरफ ड्रॉ करना है, क्योंकि आप सारा दिन में एक दर्द के एनवायरनमेंट में हैं। लोअर एनर्जी मेरे अंदर नहीं आए अगर एनवायरनमेंट की, उसके लिए मुझे हायर एनर्जी सर्कल से अपने आप को एनवलप करना होता है। तो विजुअलाइज दैट कि परमात्मा की शक्तियों का एक बहुत ब्यूटीफुल सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ बना है।
वाइट लाइट एनर्जी सर्कल अपने चारों तरफ बना लीजिए। इस एनर्जी सर्कल को अपने हॉस्पिटल के भी चारों तरफ ज़रूर रोज़ बनाइए, क्योंकि एक हॉस्पिटल में अचानक कुछ भी हो सकता है कभी भी। सो वी वर नॉट गोइंग टू थिंक दैट, वी आर जस्ट गोइंग टू से परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच इस हॉस्पिटल के चारों तरफ है। सारा दिन सब कुछ बिल्कुल स्मूथ है, परफेक्ट है। दुआ दुआ। बच्चों की चिंता नहीं करना, ऐसे होगा तो क्या होगा, वैसे होगा तो क्या होगा। बोलो बढ़िया के अलावा कुछ हो नहीं सकता है। वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बनेंगे ही जो आप बनाना चाहते हैं। संकल्प इजी, लिख लिया सबने ये 10। अब ये हमारा सेट ऑफ संकल्प है। इसमें आप टाइम टू टाइम अगर जो भी आपको लानी है सिद्धि, आप उसको ऐड करना लाइन में। लेकिन एक सेट ऑफ 8 to 10 संकल्प हमारी रोज की प्रैक्टिस के लिए चाहिए। रोज इनको हमें करना कब है? सबसे पहले हम इनको रिपीट करते हैं रात को सोने से पहले। तो आज रात को सोने से पहले लास्ट थॉट्स। 2 पावरफुल टाइम होते हैं ना, सबकॉन्शियस जब एक्टिवेट होता है और थॉट्स सीधा अंदर चली जाती है, सोने के टाइम और सुबह सुबह जब उठे हुए हैं। आप सारा दिन में बहुत कुछ देख कर आए हैं, बहुत कुछ किया है, बहुत सारी बातें मन पर हैं। अगर आप उन्हीं बातों के साथ सो जाते हैं तो वो कॉम्प्लिकेशंस, वो क्राइसिस, वो पेन, वो डेथ, जो सब कुछ आपने आज देखी थी, वो आपके कॉन्शियस माइंड पे न रहकर आपके सब कॉन्शियस के अंदर चली जाती है। वो आपके स्ट्रेस और फियर और एंजाइटी का कारण बनती है। आजकल के बच्चों के अंदर एंजाइटी पता है क्यों बढ़ रही है? क्योंकि वो रात को सोने से पहले, सारा दिन तो पढ़ते बहुत है, मेहनत करते हैं, रात को सोने से पहले वो अपने फ़ोन के साथ बैठते हैं और फ़ोन के साथ बैठ के वो क्राइम शो, थ्रिलर, ये सब सोने से पहले देखते हैं। सोने से पहले की सोच, सोने से पहले का कंटेंट हमारी डेस्टिनी में सहज आ जाएगा, क्योंकि वो सब कॉन्शियस के अंदर जाता है। सुबह सुबह उठकर हमने क्या करना था? बचपन से सीखा था, परमात्मा को याद करो, योगा करो, प्राणायाम करो, मतलब हाई एनर्जी चीज़ें करनी है। सिर्फ उठते ही सुबह नहीं, रात को सोने से पहले। तो कौन कौन जैसे रात को एक शावर लेता है ताकि सारा दिन का वो जो एनर्जी है वो, तो जैसे आप फिजिकल एक शावर लेते हैं वैसे आपको यहाँ भी शावर लेना है। वो सोच के साथ नहीं सोना है। सपोज आज हॉस्पिटल में किसी पेशेंट का जो जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ, सोने से पहले फ़ोन भी आ गया, डॉक्टर साहब ऐसे हो रहा है, आपने कहा चलो ये दवाई दो, हम सुबह देखेंगे। सोने से पहले अपनी सोच को दुआ बनाइए उस पेशेंट के लिए, ताकि आपकी वाइब्रेशन उसको पहुंचेगी। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट, रात को नींद में आपका वो थॉट नहीं चलेगा। जो स्वप्न की आज बात हो रही थी पिछले सेशन में, स्वप्न इज बेस्ड ऑन आवर थॉट्स ड्यूरिंग द डे। तो सोने से पहले हम उसको क्या करते हैं? साफ। जैसे ये टेबल क्लॉथ है, वैसे ही सुबह अगर आप चाय पी रहे हैं, ये आपकी चद्दर है, आप बेड पर बैठ के चाय पी रहे हैं और चाय पीते पीते थोड़ी सी चाय गिर जाती है, तो हम तुरंत क्या करते हैं? पहले पानी लाते हैं उसको धोने के लिए? नहीं, पहले क्या करते हैं? विजुअलाइज करो, बेड पे बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, चाय गिर गई चद्दर पर, क्या करते हैं? कभी किसी की गिरी है चद्दर पे चाय? पहले बताओ। अच्छा, क्या करते हैं पहले? पहले ऐसे करते हैं, पहले ऐसे करते हैं। क्यों करते हैं ये? ताकि दाग सिर्फ कहाँ तक रहे? चादर तक। चादर तक दाग रहा, नो प्रॉब्लम, धुल जाएगा। मैट्रेस में चला गया, मैट्रेस में चला गया। कॉन्शियस माइंड इज द चद्दर, सबकॉन्शियस माइंड इज द मैट्रेस। दिन में जितनी थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं वो चद्दर पर हैं,
मैट्रेस पर है, आई मीन सॉरी बेडशीट पर है ऊपर, रात को सो गए अगर उसके साथ, तो वो सबकॉन्शियस में चली जाएगी। तो रात को सोने से पहले मेडिटेशन करना कंपल्सरी है, कंपल्सरी है, सबके लिए है, आपके लिए कंपल्सरी है, ताकि सारा दिन का जो देखा, जो सुना, जो सोचा, जो किया, वहीं के वहीं क्लीन करना है। तो रात को सोने से पहले मेडिटेशन करेंगे और ये संकल्प अपने जो सिद्ध करने हैं वो बोलेंगे या लिखेंगे। बेस्ट तो होता है रात को लिखना, लिखना, क्योंकि रात तक ना यहाँ बहुत शोर है, इसलिए लिखना ज़्यादा काम करता है। तो एक डायरी सिर्फ अपने संकल्पों के लिए पिलो के पास परमानेंट होनी चाहिए। आधा मिनट लगेगा सिर्फ। कौन कौन रेडी है रोज करने के लिए? संकल्प से सिद्धि है, मिरेकल क्रिएट करेगा। तकिए के पास रख दीजिएगा इसको। तो रात को सोने से पहले 1, दूसरा सुबह उठते, नींद खुली, नींद खुली भी नहीं, आंख खोली भी नहीं, अभी तक नींद खुली, आंख नहीं खोली, परमात्मा शुक्रिया, फर्स्ट संकल्प, फर्स्ट संकल्प, परमात्मा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा मन और शरीर परफेक्ट है, बहुत शुक्रिया, मैं शक्तिशाली। उठ जाओ। अभी गिरीश भाई ने बोला ना ब्रश करते करते भी बातें कर रहे हैं, कॉन्शियसली ब्रश करते करते बातें करें। ब्रश करते करते आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम ऑलवेज हैप्पी, माई लाइफ इज परफेक्ट। मेरे जीवन में बढ़िया के अलावा कुछ होता ही नहीं है। और ऐसी सेल्फ टॉक, ये सुबह सुबह के जो संकल्प होंगे वो कहाँ जा रहे हैं? आई एम बिजी नहीं, आई एम इजी। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। कभी भी कमी का संकल्प नहीं क्रिएट करना है। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, मेरे पास स्टाफ नहीं है, मेरे पास धन कम है। जितना कमी का संकल्प रिपीट करेंगे, कमी बढ़ती जाएगी। अबंडेंस, अबंडेंस, मेरे पास भरपूर टाइम है, धन तो मुझे जितना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा है। लोग आजकल अच्छा काम नहीं करते, मेरे साथ अच्छे लोगों के अलावा और कोई आता नहीं मेरे पास। वोकैबुलरी, वोकैबुलरी। सपोज आज क्लिनिक में कोई आया नहीं, अब क्या करेंगे? जब ये विद्यालय स्टार्ट हुआ और 1971, 72 आई डोंट रिमेम्बर, दादी जानकी जी लंदन गए तो परमात्मा के मैसेज के अनुसार कि अभी इस ज्ञान और योग को विदेश लेकर जाना है, अभी लंदन जाओ। तो दादी, छोटा सा कमरा मिला, ऐसे कारपेट था, ऐसे एक कुर्सी थी, कोई आता ही नहीं था सुनने के लिए। तो अगर उस दिन वो दादी सोचती कि कोई आता ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है, कौन सुनेगा ये ज्ञान विदेश के अंदर, कौन सुनेगा आत्मा परमात्मा विदेश में? उनको इंग्लिश भी नहीं आती थी, इतनी छोटी सी थी ऐसे। अगर वो ऐसा सोचती तो बिल्कुल कोई नहीं आता, और वो 6 महीने 1 साल में वापस आ जाती और कहती परमात्मा को, बाबा को कहती मैंने ट्राई किया, कोई नहीं आया। उन्होंने पता है क्या किया? उन्होंने कहा वहाँ कारपेट था, उसमें फूल बने हुए थे, तो मैं रोज़ विजुअलाइज करती थी कि जितने फूल हैं ना उतने लोग बैठे हुए हैं, और वो बैठ के वो ज्ञान सुनाती थी उस कारपेट के फूलों को। और ऐसे करके आज 140 देशों में सेंटर है, 140 देशों में। इट इज पावर फ्रॉम हियर। जो दिख रहा है वो नहीं सोचना, जो देखना चाहते हैं वो सोचना, और वो सोचते सोचते बहुत जल्दी वो आपको इन आंखों से भी दिखाई देगा। दैट इज द सीक्रेट। इससे हीलिंग हर तरह की, संस्कारों की। इसलिए सुबह से हमने क्या देखा? आई एम स्ट्रेस्ड नहीं, आई एम हैप्पी, आई एम टेंस्ड नहीं, आई एम पीसफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम पावरफुल, आई एम ऑलवेज हैप्पी। अब थोड़े दिन इसको अफर्मेशन में बनाते हैं, थोड़े दिन के बाद ये हमारे 10 संकल्प नहीं, ये हमारा सोचने का तरीका बन जाएगा। आपने देखा आज सुबह से प्रकृति आपका सहयोग दे रही है।
अगर आप कल देखते ना ये यहाँ क्या हो रहा था, अगर आप पिछले हफ्ते देखते क्या है, जब आप मंडे को वापस जाएंगे ना, सिर्फ गूगल करना माउंट आबू वेदर पिछले हफ्ते का, न्यूज में था ये शहर पिछले हफ्ते, ये न्यूज में था। नक्की लेक ओवरफ्लोइंग, बाढ़ ओवरफ्लोइंग, इतना इतना पानी। कल रात को जब हम डाइनिंग हॉल गए तो भाई खड़े थे वहां पे। मैं कहा बारिश कितनी हो रही है ना, कहते हाँ देखो। मैंने कहा बस मेडिटेशन करते, मंडे होगी बाकी 3 दिन बिल्कुल परफेक्ट। कहते हाँ बिल्कुल होना ही। वी थिंक लाइक दिस ओनली नाउ। अब वो हमारी सोच बन गई है। वी थिंक लाइक दिस, वी स्पीक लाइक दिस। कोई और सुनेगा सोचेगा अजीब लोग हैं, क्या बोलते हैं ये लोग, क्योंकि मेथड पता चल गया। जो दिख रहा है वो नहीं सोचना, जो देखना चाहते हैं वो सोचना। सारी दुनिया भी बोले नहीं हो सकता तो भी सोचना, वेदर प्रेडिक्शन भी बोले बारिश ही बारिश है तो भी सोचना कि मौसम बिल्कुल बढ़िया रहेगा आज। अब उससे होता ये है कि सबसे पहले कौन बढ़िया हो जाता है? सबसे पहले कौन बढ़िया हो जाता है? हम। और बहुत सारा प्रभाव बाहर पड़ जाता है और बाहर भी बढ़िया हो जाता है। खत्म। संकल्प से सिद्धि है। तो कौन पावरफुल हो गया? सिचुएशन या मैं। अब इसमें दोनों पावर यूज करना, एक संकल्प, दूसरा उसको विजुअलाइज भी करो। विजुअलाइज करेंगे तो और जल्दी रिजल्ट आएगा। लेकिन विजुअलाइज बार बार नहीं बता, आप सिर्फ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ संकल्प। रात को सोने से पहले, सुबह उठते ही, और 3 टाइम जब खाना खाते हैं। आज रात को आप खाना खाने अभी जाएंगे, आपके सामने प्लेट आएगी, उसमें खाना होगा। आप 5 सेकंड रुकेंगे, खाने को देखेंगे और कहेंगे परमात्मा का शुक्रिया, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं हमेशा खुश हूँ, मैं हमेशा शांत हूँ, मेरा शरीर परफेक्ट हेल्दी है, मेरे रिश्ते परफेक्ट हैं, मेरा हर पेशेंट इंटरैक्शन मैजिकल है। अब उसको खाना खाओ। तो हमने क्या कर दिया? ये करने से हमने क्या कर दिया? ये करने से हमने क्या कर दिया? उस सोच को खाने के अंदर डाल दिया। जब उस सोच को खाने के अंदर डाल देते हैं तो वो खाने के अंदर की वाइब्रेशन में चला जाता है। और लॉ ये है, जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। इसलिए हम अपने संकल्पों को, जिनको हम सिद्ध करना चाहते हैं, हम उनको खाने में जरूर डालते हैं। कर लेंगे 5 सेकंड आज खाना खाने से पहले। बचपन से सीखा था ना, खाना खाने से पहले क्या करना चाहिए? परमात्मा। वॉट वर वी डूइंग? हाई एनर्जी वर्ड्स इनटू द फूड। आजकल क्या करते हैं खाने से पहले? आप ये छोटी छोटी चीजें नोट करना जो चीजों को दुनिया में कॉम्प्लिकेट कर रही हैं। जैसा अन्न वैसा मन होता है। और आज हम टीवी और फोन के साथ खाना खाते हैं। वो इतने इतने जो इतने इतने भी नहीं, उससे भी छोटे जो बच्चे हैं, उनको फोन की स्क्रीन लगाकर उनके सामने खाने की प्लेट रख देते हैं। कहते हैं वाह कार्टून फिल्म ही तो है, लेकिन उस कार्टून में भी तो कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को गिरा रहा है। दैट इज वायलेंस। तो फिर वो बच्चा हाइपर नहीं होगा तो क्या होगा? और तो अपनी लाइफस्टाइल में प्लीज ये लिखिएगा सबके लिए, डाइट डज नॉट मीन ओनली व्हाट वी ईट, डाइट मीन्स हाउ वी ईट व्हाट वी ईट। आप परफेक्ट डाइट खा लीजिए, लेकिन आप परफेक्ट तरीके से उसको नहीं खा रहे तो आपको सेहत नहीं मिलेगी। बना ले अपने घर में रूल, टीवी ऑफ व्हाइल ईटिंग। कोशिश, इसमें क्या कोशिश करनी है? टीवी ऑफ व्हाइल ईटिंग में क्या कोशिश करनी है? कौन कौन न्यूज देखता है खाना खाने के टाइम? विजुअलाइज भी नहीं कर सकते क्या क्या चला जाएगा खाने के अंदर। कैन नॉट
खाना इज एनर्जाइजिंग, इट्स लाइक अ रिचुअल। वो मेरे मन और शरीर को बनाने वाला है। जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है, और फिर जैसा मन होता है वैसा तन होता है। उस अन्न के अंदर शोर जाना चाहिए, उस अन्न के अंदर हिंसा के सीन जाने चाहिए। कर लें बंद आज से। कौन कौन कमिटमेंट, पर्सनल कमिटमेंट, टीवी नहीं खाना खाने के टाइम, अनलेस इट्स एन इमरजेंसी, फोन नहीं खाना खाने के टाइम। 10 मिनट्स लगने खाना खाने को। एंड सबके साथ, फैमिली के साथ खाना खाने बैठे, प्रॉब्लम डिस्कशन नहीं खाना खाने के टाइम। एक भी प्रॉब्लम का वर्ड खाने में नहीं जाना चाहिए, एक भी नेगेटिव वर्ड खाने में नहीं जाना चाहिए। परमात्मा को याद करके अपने संकल्प बोलकर फिर खाएंगे। या तो साइलेंस में खाना खाइए, बेस्ट ऑप्शन, या फिर हैप्पी कॉन्वर्सेशंस, नो नेगेटिव वर्ड व्हाइल ईटिंग। अगर हमने नेगेटिव वर्ड व्हाइल ईटिंग कर दिया तो उसको सिद्ध करना बहुत इजी हो जाएगा, उस नेगेटिविटी को। तो हम 3 बार खाना खाने के टाइम भी रुककर संकल्प डालते हैं, और उसको और फास्टर करना है तो हम पानी पीने के टाइम भी संकल्प डालते हैं, क्योंकि वाटर अब्सॉर्ब्स वाइब्रेशंस वेरी फास्ट। कौन से शहर का पानी पीते हो? सुनिए ये लाइन, कौन से शहर का पानी पीते हो? क्या मीनिंग है इसका, कौन से शहर का पानी पीते हो? इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम कौन से शहर का पानी पीते हैं? मीनिंग क्या है इस लाइन का? कौन से शहर का पानी पीते हो? किसके घर का नमक खाते हो? अब्जॉर्प्शन पावर। हम दिल्ली शहर में रहते हैं, कभी कभी आसपास के छोटे छोटे गांव से या पहाड़ों से कुछ लोग आते हैं, काम करने आते हैं। बहुत सिंपल, संस्कार बड़े डिफरेंट होते हैं, बड़ी सादगी होती है, बड़ी नम्रता होती है। थोड़े सालों के बाद थोड़ा बदल जाते हैं तो लोग पता है क्या कहते हैं, हाँ कितने साल से आपके साथ? 5। अच्छा 5 साल से दिल्ली का पानी पी रहा है ना, इसीलिए बदल गया। शहर के पानी के अंदर शहर के संस्कार होते हैं, शहर के पानी के अंदर शहर की वाइब्रेशन होती है। आप शहर का पानी हॉस्पिटल के अंदर पीते हैं तो आपके पास कौन सी वाइब्रेशन है? शहर की भी और हॉस्पिटल की भी। तो क्या कर लेना चाहिए पानी पीने से पहले? क्योंकि दैट ओनली इंटेंसिफाइज द स्ट्रेस ऑन द माइंड, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। क्या करना चाहिए पानी पीने से पहले? चलो विजुअलाइज करें, ग्लास उठाएं ऐसा। हॉस्पिटल में तो पानी पीना ही नहीं चाहिए विदाउट डूइंग दिस, बिल्कुल नहीं, गलती से भी नहीं, सपने में भी नहीं। सबका दर्द और दुख है उस हवा के अंदर, उस पानी के अंदर। पकड़ लीजिए, एकदम छोटा सा 3 संकल्पों का कर लिए, क्योंकि बार बार तो रुक के नहीं करेंगे लंबा। लेकिन जितना आप क्या बताते हैं, हाथ कितनी देर धोना चाहिए इन्फेक्शन जाने के लिए? कितनी देर हाथ धोना चाहिए फॉर एन इन्फेक्शन? 20 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स चाहिए ये पानी की इन्फेक्शन को हटाने के लिए। कौन कौन रेडी 5 सेकेंड निकालने के लिए? बस। कभी पानी नहीं पीना हॉस्पिटल में ऐसा, इट हैज सो मच पेन, इट हैज सो मच स्ट्रेस। ठीक है, पकड़ लीजिए। इधर उधर देखने भी जरूरत नहीं, आप अपना नॉर्मल सबके साथ बैठे हो, पानी का ग्लास आपके पास है, आप जस्ट थॉट क्रिएट करो, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम ऑलवेज हैप्पी, आई एम परफेक्ट हेल्दी। परमात्मा की वाइब्रेशन का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। इजी है ये करना। 4 संकल्प रिपीट करें। आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम ऑलवेज हैप्पी। हम क्या कर रहे हैं? जो वाइब्रेशन हवा में है उसका काउंटर वाइब्रेशन डाल रहे हैं। आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम ऑलवेज हैप्पी, परफेक्ट हेल्दी। परमात्मा की वाइब्रेशंस, परमात्मा की पावर का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ। पानी पियो।
आपको पता है हर रिचुअल में क्या यूज़ किया जाता है? पानी। पानी को ऐसे लेते हैं, पानी में मंत्र बोलते हैं और फिर पानी को क्या करते हैं? कमरों में भी जाके ऐसे डालते हैं ना पानी। खाने पे भी क्या करते हैं? पानी। क्योंकि पानी अब्सॉर्ब करता है तो पानी को एनर्जाइज करके फिर उसको खाने पे भी डालते हैं। ये सब हमारे पास है, हमारी संस्कृति में हमने बचपन से किया भी है ये, लेकिन अब हमें उसको फिर से करना शुरू करना है। और फिर खुद करेंगे तो बच्चों को भी कराएंगे। डाइनिंग टेबल पे जब सब बैठते हैं खाना खाने, एक रूल बना लो कि हम सब पहले 5 सेकंड अपने संकल्प बोलेंगे अपने खाने के साथ, फिर खाना शुरू करेंगे। इजी करना। ये करने से जो आपने संकल्प किया उसकी सिद्धि होना बहुत इजी हो जाएगा। तो आज रात के खाने पे करेंगे, आज रात के खाने पे करेंगे। शुरू में कई बार भूल भी सकता है, बीच में भी याद आएगा तो रुक के करना। 1 हफ्ता अगर आपने कर लिया इसको, उसके बाद वो बन जाएगी हैबिट। न्यूरॉन फायर टुगेदर। हैबिट। फिर तो आप आधी रात को नींद में भी उठेंगे, पानी पिएंगे ना, तो आप 3 संकल्प बोल के पानी पिएंगे। इट विल देन बिकम अ हैबिट। इट्स अ हैबिट। तो कब कब कर रहे हैं हम? रात को सोने से पहले, सुबह उठकर 3 बार खाना खाते हैं, 4-5 बार पानी पीते हैं, बाकी चलते फिरते जो याद आ जाए तब तो बोलते ही जाओ। इतनी बार अगर किसी ने एक संकल्प रिपीट कर लिया, वो सिद्ध न हो ऐसा हो नहीं सकता। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसके बाद आपकी वोकैबुलरी वो होने लग जाएगी। इट विल बिकम योर भाषा। तो वो सिद्धि और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, अब हम एक बार मेडिटेशन जब करते हैं उसमें हम अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन को कैसे यूज़ करेंगे वो देखेंगे। सीधा होकर बैठें एक बार। हम क्यों अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन को यूज़ कर रहे हैं? आज सुबह हमने देखा आत्मा 3 फैकल्टीज़ है, मन, बुद्धि, संस्कार। मन थॉट क्रिएट करेगा, बुद्धि विजुअलाइज करेगी एंड संस्कार मतलब एक्सपीरियंस। अभी हम मेडिटेशन नहीं कर रहे, एक सिंपल एक्सरसाइज कर रहे हैं। सीधा होकर बैठें। जहाँ तक हो सके आंखों को पूरा बंद मत कीजिए, क्योंकि ये हमें कभी भी करना है, कहीं भी करना है। इसके लिए आंखें नहीं बंद करने की ज़रूरत है। एंड स्पेशली बिकॉज हम स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं ना, तो जैसे ही आंखें बंद हुई तो क्या हो जाता है? आपके यहाँ जो भी आए ना जिनको नींद नहीं आती, उनको आप ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे भेज देना। इतने एक्सपीरियंस है, आते हैं सेंटर पे, मेडिटेशन शुरू करते हैं, म्यूजिक शुरू होता है, थॉट स्लो दी जाती है, एकदम सो जाते हैं उसी टाइम। फिर उठते हैं और कहते हैं बहुत अच्छा मेडिटेशन था। हमने कहा वो तो बाद में करेंगे, अगले हफ्ते। क्योंकि माइंड एंड ब्रेन में पता है ना, जैसे ही थॉट स्लो डाउन हो गई इट्स स्लीप। लेकिन उनको रात को नींद क्यों नहीं आ रही थी? उनकी थॉट्स फास्ट चल रही है, उनको नींद नहीं आ रही है। जैसे ही उनको थॉट स्लो डाउन करने में हेल्प करेंगे, नींद आएगी। तो इसलिए हम मेडिटेशन या आंखें बंद करके नहीं करते हैं। तो आधा खुला रख लीजिए, एक पॉइंट पर फोकस कर लीजिए, पॉइंट ऑफ लाइट है, लेकिन बंद नहीं करना। ठीक। अच्छा, अब हम सिर्फ छोटी सी एक्सरसाइज कर रहे हैं। सीधा होकर बैठे, दोनों फैकल्टीज को यूज करना है, थॉट क्रिएट करनी है, विजुअलाइज करना है। हम यहां से उठेंगे एंड हॉल के बाहर चल रहे हैं। वी हैव टू स्टार्ट सीइंग इट। वी आर वॉकिंग आउट ऑफ दिस हॉल। स्टेशन या एयरपोर्ट, जहां की भी टिकट ली हुई है, अपने घर चलते हैं। अपने शहर पहुंच गए, देखना है, देखना है। See yourself driving home.
रास्ते में क्या क्या दिख रहा है। अपने घर आकर पहुंचे, दरवाजे पर आकर खड़े हैं। दरवाजे को देखिए, What is the color of the door? दरवाजे को खोलिए, अंदर चलते हैं। घर को देखिए, बहुत क्लियरली देखिए क्या कहाँ पड़ा हुआ है। सोफा कौन से कलर का है। शाम के 8 बजने वाले हैं। घर में कौन कौन है इस टाइम, उनको देखें, वो क्या कर रहे हैं इस टाइम। उनके पास जाकर बैठे, बताएं उनको आज के दिन में क्या एक्सपीरियंस किया। खाना बन रहा है रसोई में, क्या खुशबू आ रही है। क्या बन रहा है आज रसोई में। चलो रसोई में चलते हैं। कौन खाना बना रहा है वहाँ। क्या बन रहा है। अभी खाना बनने में थोड़ा टाइम लग रहा है। फ्रिज को खोलते हैं, देखें क्या क्या पड़ा है। कोई फ्रूट पड़ा है, जब तक एक फ्रूट खाते तब तक खाना बन जाएगा। देखिए कौन सा फल पड़ा है फ्रिज में। एप्पल है, ऑरेंजेस भी है। एक संतरा उठा लेते हैं, ठीक से देख कर उठाना। और अपनी कुर्सी पर आकर बैठ जाओ। खाना शुरू करते हैं। ठीक से छिलिए, देखिए अपने आप को उसको छिलते हुए। खाना शुरू कीजिए। ऑरेंज को खाना शुरू कीजिए। ओके, वापस इस हॉल में। ओके, ओम शांति। कौन कौन जा पाया घर तक। चल रहा था माइंड साथ साथ। हम 2 फैकल्टीज को चला रहे थे साथ साथ, थॉट एंड विजुअलाइजेशन। थॉट एंड विजुअलाइजेशन। किस किस ने लोगों को देखा घर पे, देखा। किस किस ने बात की उनसे। संतरा किसने खाया। किसको सलाइवा एक्सपीरियंस हुआ वो। दैट्स इट। अब अपने लिए ताली बजा दो। दिस इज परफेक्ट मेडिटेशन। तीनों फैकल्टीज को साथ में लिया था। आत्मा की 3 फैकल्टीज, थॉट क्रिएट की, विजुअलाइज किया, एक्सपीरियंस किया। अब 5 मिनट और विजुअल लाए हैं दिखाने के लिए। हाँ,
जो हम सुबह से आज देख रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, परमात्मा है, उसका विजुअल देख लेते हैं अब, ताकि कल सुबह आपके लिए करना वो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, सामने जो स्क्रीन है आपके, इस पर देखेंगे। क्योंकि जो हम घर अभी गए, हम लोगों से मिले, वो हमने अभी अभी देखा था कल, इसलिए जो चीज़ रिसेंट में देखी होती है ना, तो उसको विजुअलाइज करना इजी होता है। अब हमें वो विजुअलाइज करना है जो इन आंखों से दिखाई ही नहीं देता है, तो हम उसका विजुअल देख लेंगे। और फिर वो सब कुछ यूट्यूब पे, ये मेडिटेशन की कमेंट्रीज के विजुअल हैं, इसको कुछ दिनों तक हम देखेंगे, इन आंखों से देखेंगे, फिर उसको विजुअलाइज करना और इजी हो जाएगा। तो पहला विजुअल है पॉइंट ऑफ लाइट इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड। अच्छे से देख लो, क्योंकि जब आप देख रहे हो वो आपके अंदर रिकॉर्ड हो रहा है, सिर्फ आंखें नहीं देख रही, आपके माइंड पर वो इमेज कैप्चर हो रही है। वो कल मॉर्निंग विजुअलाइज करना इजी हो जाएगा अब। तो फर्स्ट वीडियो है यहाँ पॉइंट ऑफ लाइट, लाइक अ लिटिल स्टार, वो एनर्जी रेडिएट कर रही है। सेकेंड वीडियो, मेरे से वो वाइब्रेशन मेरे चारों तरफ फैल रही है। देखिए वो रिपल इफेक्ट, वो सर्कल ऑफ एनर्जी वाइब्रेशन मेरे से रेडिएट हो रही है। वही वाला विजुअल चल रहा है ना, वही चल रहा है ना। तीसरा विजुअल, मैं आत्मा परमात्मा से मिलने जा रही हूँ, अपने घर परम धाम, इस सृष्टि से पार, इस आकाश से भी पार, जिसको हम कहते हैं ना ऊपर वाला, क्योंकि वो ऊपर रहता है। तो देखें अपने आप को, मैं आत्मा परम धाम जा रही हूँ। परमात्मा भी कैसा है? एनर्जी, पॉइंट ऑफ लाइट। अब मैं आत्मा परमात्मा के नज़दीक आकर बैठी हूँ, और ये विजुअल बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको कैप्चर कर लीजिए अपने मन पर कि परमात्मा की शक्ति की किरणें मुझ आत्मा के अंदर पड़ रही है। दिस इज अ लेजर बीम, वो जा रही है मेरे अंदर की कमजोरी को खत्म कर रही है। अगर हमें किसी और रिश्ते को ठीक करना है, जो हम कल के सेशन में देखेंगे, तो हम इसी विजुअल में, जहाँ परमात्मा की शक्ति मुझ आत्मा पर पड़ रही है, अपने नज़दीक उस आत्मा को ले आइए, और फिर ये देखिए कि परमात्मा से वो शक्ति मुझ पर, मुझसे उस आत्मा को जा रही है। एंड लास्ट विजुअल, मेरी ये शक्ति जो मैंने परमात्मा से भरी है, पूरी सृष्टि को रेडिएट कर रही है। रेडिएट पीस, लव एंड पावर टू द प्लैनेट। जब हम प्लैनेट को देते हैं तो प्रकृति को भी वो शक्ति मिलती है। संकल्प से सृष्टि मतलब एनवायरनमेंट भी हमारे वाइब्रेशंस अब्सॉर्ब करती है। हमारे मन का स्ट्रेस शहर की हवा को, शहर के पानी को, शहर के प्लांट्स को, एनिमल्स को, सब पर असर करता है वो। ओके, चलिए वापस आ जाइए। ठीक है, कल सुबह हम एक बार फिर देखेंगे इसको, और फिर आप इसको अपने फ़ोन पर 4-5 दिन देखते रहना, फिर उसके बाद विजुअलाइज करना बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, सीधा होकर बैठे। अब हम एक बार इसको करते हैं। सिर्फ याद रखिएगा, प्रेशर नहीं डालना है, जेंटली करना है, जेंटली करना है।
कल सुबह का जो आपका सेशन है 6:30 बजे है, कल 7 बजे नहीं है, कल 6:30 बजे है। तो 6:30 बजे दिल्ली से डॉक्टर मोहित गुप्ता कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो आ रहे हैं कल लेने के लिए। ही विल गिव यू हिज प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल एक्सपीरियंस। ब्रेन ट्यूमर के ऊपर उन्होंने अपने ब्रेन ट्यूमर पर काम किया है। तो कल 6:30 बजे, मतलब हम 6:25 में हॉल में आ जाएंगे, राइट? आपको कुछ कहना है तो मैं Om Shanti. One more announcement. After Didi ji complete her talk, we will all move for dinner. And post dinner, 9 to 10, there will be one more session, which is a panel discussion. For that, the topic is striking balance, enjoying life. And for this session, we have very senior Raj Yogi teachers and doctors amongst us. So you all must come and attend this practical panel discussion session. It's between 9 to 10 p.m. post dinner. Thank you. प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स उनकी अपने जीवन की, उनके हॉस्पिटल चलाने के तरीके में और उनके पेशेंट्स के साथ उनके इंटरेक्शन, वो हम आज रात को सुनेंगे। चलिए सीधा होकर बैठे, बॉडी को रिलैक्स करें। अब बिल्कुल रिलैक्स्ड। अब जेंटली अटेंशन को वहाँ लेकर आए। एंड देखें उस सितारे को, दैट पॉइंट ऑफ लाइट। आई, मैं शक्तिशाली आत्मा, भ्रिकुटी के बीच। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा, I am a pure divine soul. देखते रहना है। मुझसे शांति और शक्ति की वाइब्रेशंस निकल के चारों तरफ फैल रही हैं। देखें उसको, एनर्जी मुझसे निकल के इस पूरे हॉल में सृष्टि पर फैल रही है। मैं आत्मा कुछ क्षणों के लिए अपने घर चलती हूँ। वो घर जहाँ से मैं आत्मा इस सृष्टि पर आई थी, वो घर जहाँ वो सर्वशक्तिवान परमात्मा रहते हैं। अब अपने आप को देखें, आत्मा उड़ के जाती है। आई द सोल, आई द बीइंग। देखें अपने आप को इस हॉल से बाहर, इस हॉल से बाहर ऊपर उड़ते हुए। मैं आत्मा ऊपर उड़ती जा रही हूँ। माउंट आबू के ऊपर देखें, ऊपर से माउंट आबू को, और ऊपर उड़ते सृष्टि के ऊपर देखें पृथ्वी को नीचे, और ऊपर चांद सितारों के पार।
वो घर जहाँ से मैं आत्मा आई थी, वो घर देखें, गोल्डन रेड लाइट, जैसे आकाश में सितारे होते हैं वैसे गोल्डन रेड लाइट में आत्माएं, ये मेरा घर। परमात्मा का रहने का घर। उनके नजदीक आकर बैठे, शांति के सागर, प्यार के सागर, सर्वशक्तिवान बिल्कुल समीप आकर बैठ जाए। मेरे माता पिता, हम इनको प्यार से बाबा कहते हैं। बाबा क्योंकि वो मेरे पेरेंट हैं। उनका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मन में कोई भी बात है वो कह दीजिए। कोई पुरानी बात है कह दीजिए। कोई गलती हुई थी कह दीजिए। बोझ को हल्का कीजिए, सरेंडर कर दीजिए। मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डिसीजन लेना है, कह दीजिए। सर्वशक्तिवान की शक्तियां मुझ आत्मा में भर रही है। देखिए उसको, जैसे सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती है, शरीर को हील करती है। इसी तरह सर्वशक्तिवान परमात्मा की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है, मुझ आत्मा में भर रही है। प्यार के सागर की, प्यार की शक्ति मुझ आत्मा में भर रही है। मैं आत्मा भरपूर, सर्व शक्तियों से भरपूर, सबको देने के लिए भरपूर। मैं आत्मा वापस इस सृष्टि पर, इस हॉल में भ्रिकुटी के बीच अपने तख्त पर, सीट ऑफ द सोल, और यहाँ से भ्रिकुटी से मुझ आत्मा की वो शक्तियाँ मेरे पूरे शरीर में रेडिएट कर रही है। इसको देखिए।
फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फोरहेड वो सारी शक्तियाँ मेरे पूरे शरीर में रेडिएट कर रही है। बिल्कुल इसी स्थिति में हम भोजन के लिए चलेंगे। आज का भोजन भी हम साइलेंस में करेंगे। कल सुबह 4 बजे, 4 या 4:30 क्या लिखा है शेड्यूल में? 4 लिखा है। मॉर्निंग मेडिटेशन का टाइम क्या लिखा है? 4 o'clock ना? कौन कौन आएगा कल 4 o'clock सुबह? बहुत अच्छा। ये 3 दिन ज़रूर एक्सपीरियंस करना है 4 to 4:30 मेडिटेशन। लेकिन रात को सोने से पहले वापस इसको रिपीट करके 2 मिनट फिर सोएंगे तो सुबह करना बहुत इजी हो जाएगा। बिल्कुल साइलेंस में चलेंगे, एकदम साइलेंस में उठेंगे फरिश्तों की तरह।